मैं हूं आचार्य श्री विष्णु हरि। नमस्कार। सत्यमेव जयते चैनल पर आज आपका स्वागत है। आज मैं हरियाणा विधानसभा का जो चुनाव परिणाम आया है उस पर अपना विश्लेषण दूंगा, अपनी टिप्पणी दूंगा और आपको बताऊंगा कि यह जीत जो है किसकी है, हार किसकी है, राष्ट्रवाद कैसे जो है चमका है, मुस्लिमवाद, जिहादवाद, कांग्रेस का जो है भारत विखंडन की जो राजनीति है ये कैसे जमींदोज हुई है उस पर मैं बात करूंगा। बहुत सारे ऐसे विश्लेषण आ रहे हैं जो ऊपरी विश्लेषण है, सतही विश्लेषण है, जो जमीन से जुड़े हुए जो तथ्य हैं उस पर विश्लेषण नहीं हो रहा है। सिर्फ कहा जा रहा है कि ये जाट के खिलाफ जनादेश है, जबकि ऐसा नहीं है। जाट के खिलाफ आक्रोश हो सकता है, अन्य कुछ लोगों की, कुछ जातियों की या कुछ समूहों की जो है आक्रोश हो सकता है, गोलबंदी हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस के मुस्लिमवाद और हिंदुत्व विरोध की जो राजनीति रही है, दंगे कराने की जो राजनीति रही है, हिंदुओं को दंगे में मरवाने की जो राजनीति रही है, उसके खिलाफ जो है हरियाणा की जनता ने जो है वोट किया है, मतदान किया है, जनादेश किया है। कैसे किया है ये मैं बताना चाहता हूं। आपने मामन खान का नाम नहीं सुना होगा। मामन खान वो दरिंदा है जिसने नूह का दंगा कराया था, वो कांग्रेस का विधायक है। कांग्रेस का विधायक होते हुए उसने बजरंग दल के आंदोलन पर, धरना पर, प्रदर्शन पर उसने जो है पत्थर चलवाए थे और वहां पर हिंदुओं का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, नलहट शिव मंदिर है, जहां पर हर साल सावन के महीने में जो है जलाभिषेक होता है। उस जलाभिषेक में हजारों हिंदू शामिल होते हैं। जलाभिषेक के समय में मामन खान जो कांग्रेस का विधायक है उसने पत्थरबाजी कराई, गोलियां चलवाई और थाने को भी जलाने का काम किया। उसने जो है एक हिंदू लड़के की हत्या करवाई। वो जेल गया और जेल जाने के बाद कांग्रेसी उसके पक्ष में खड़े हो गए और कहने लगे कि ये दंगा जो है मामन खान ने नहीं कराया है, हिंदुओं ने खड़ा कराया। अगर हिंदू जो है अगर नारे नहीं लगाते, शिव बाबा की, बम भोले की नारा नहीं लगाते, हर हर महादेव की नारा नहीं लगाते तो मुस्लिम आक्रोश नहीं होता। मैं पूछना चाहता हूं, क्या बम बम भोले का नारा लगाने का काम हिंदू नहीं करेगा तो क्या अल्लाह अल्लाह का नारा लगाएगा? हिंदू होने का अर्थ है कि वो अपने प्रेरक चिन्हों के जो नारे हैं वही लगाएगा। वही नारे जो है नूह में लग रहे थे, वही नारे जलाभिषेक करने वाले लगा रहे थे, पूजा अर्चना करने वाले लगा रहे थे। हजारों की भीड़ जो है नलहट शिव मंदिर में जमा थी। उस मंदिर को घेर करके जो है गोलियां चलाई गई, पत्थर चलाए गए, लाठियां चलाई गई। पुलिस वाले सुरक्षा में थे, लेकिन दंगाइयों के भीड़ को देख करके, जिहादियों के भीड़ को देख करके सभी को भागना पड़ा। अंतर्गतवा वहां पर हिंदुओं में आक्रोश उत्पन्न हुआ और हिंदू एकजुट हुए। हिंदुओं की जो संगठन है, हिंदू जो संगठन है, उन्होंने खोजबीन की, शोध की तो पता चला कि ये मेवात के 50 ऐसे गांव हैं जो हिंदू विहीन कर दिए गए और उस इलाके से हिंदुओं को भगाया जा रहा है। मेवात जो है अहिरवार जो दक्षिण हरियाणा है उसका एक भाग है। मेवात जो है मेव मुसलमानों की जो है आधिपत्य है। मेव मुसलमान औरंगजेब के जमाने में बने थे, मुसलमान बने थे, लेकिन उनका रीति रिवाज जो है वो बदला नहीं था। लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश से जाने वाले मुसलमानों ने जो है मेव मुसलमानों को भड़काया और हिंदुओं से लड़ाने का काम किया। अब ये काम सिर्फ जो है
हरियाणा में नहीं हो रहा है, ये काम हिमाचल में हो रहा है, ये काम और राज्यों में भी हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के मुसलमानों का कहना है कि हम लोग हिंदुओं के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश से जो मुसलमान आए हैं वो नए नए मस्जिद बना रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ जो है आपत्तिजनक जो है गतिविधियां करते। हाँ, तो हिमाचल में जो है मस्जिद के खिलाफ, मुसलमानों के जिहादीपन के खिलाफ जो है आंदोलन जो है चल रहा है। ये आंदोलन जो चल रहा है उसमें जनता की बहुत जबरदस्त गोलबंदी हो रही है। जनता मतलब हिंदुओं की गोलबंदी हो रही है। पूरा हिमाचल प्रदेश जो है आंदोलित है। तो इसका प्रभाव जो है, हिमाचल प्रदेश का जो प्रभाव है हरियाणा के चुनाव पर भी पड़ा है। हरियाणा की जनता भी ने जो है देखा कि कैसे जो है हिमाचल को एक मुस्लिम प्रदेश जो है बनाने के लिए जो है राजनीति हो रही है, जिहाद हो रहा है। उसी प्रकार से मेवात का जो मामला है उसको देख करके हरियाणा की जनता ने जो है भाजपा को चुनने का काम किया, भाजपा को मत देने का काम किया। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहता हूं कि 3 सीटों के कारण, 3 मुस्लिम सीटों के कारण जो है कांग्रेस जो है हरियाणा में हार गई। वो 3 सीटें हैं, पुल्हाना है, नूह है और फिरोजपुर झील का है। ये तीनों मुस्लिम बहुल जो है विधानसभा है। यहां पर मुसलमानों को जो है जिहाद के लिए जो है प्रेरित कांग्रेस करती है। और 3 ऐसे मुसलमान को जो टिकट जो है कांग्रेस देने का काम किया जो नूह दंगे के जो है आरोपी थे। मामन खान जो है चुनाव के कुछ दिन पहले एक वीडियो जारी किया था, बयान दिया था कि हम उन लोगों को जो है बदला लेंगे, हमारी सरकार बनने वाली है। उनकी सरकार का मतलब कांग्रेस की सरकार होती है। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हिंदुओं को मेवात के इलाके से खदेड़ दिया जाएगा, उनको भगा दिया जाएगा, उनको जेलों में बंद कर दिया जाएगा। ये बयान मामन खान का था। अब इस बयानबाजी पर कांग्रेस ने कोई नोटिस नहीं लिया, बल्कि मामन खान के जो आगे बढ़ाने का काम किया, मामन खान की जो ये बयानबाजी है उसको आगे बढ़ाने का काम किया। और मामन खान के साथ जो है कांग्रेस के लोग प्रचार में लगे हुए थे। ये बात पूरे हरियाणा में जो है फैल गई। अब हरियाणा में जब फैली तो राष्ट्रवाद की प्रेरित जो जनता है वो आंदोलित हुई, वो सक्रिय हुई, वो सोचने के लिए बात हुई कि अब ये जो है कांग्रेस सरकार में नहीं आई है, इस प्रकार की बयानबाजी हो रही है। जब कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनेगी तो कांग्रेसी और मुसलमान किस प्रकार से हिंदुओं का उत्पीड़न करेंगे, उनका अस्तित्व नष्ट करेंगे, ये प्रश्न उनके सामने यक्ष रूप से खड़ा हुआ। और ये प्रश्न के कारण जो है हिंदुओं ने जो है आक्रामकता के साथ जो है मतदान करने का काम किया। और दूसरी बात मैं बता रहा हूं कि मोदी का जो विरोध है वो राष्ट्रवाद पर जो है, राष्ट्रवाद को दफन करने के लिए विरोध होता है। हरियाणा में कांग्रेसी महिलाएं, कांग्रेस के लोग एक गाना गाते थे, गीत गाते थे, हाय हाय रे मोदी तू मर जा रे मोदी। ये गीत जो है हरियाणा में कांग्रेसी लोग गाते थे। तो मोदी का जो है अति विरोध, मोदी को जो है अश्लील तौर पर गालियां देने का जो है नकारात्मक जो है संदेश लोगों के पास गया। जो शांतिपूर्ण ढंग से रहने वाले लोग हैं, जो शांति से रहते हैं, जो विकास चाहते हैं, जो उन्नति चाहते हैं, उन्हें संदेश गया कि अभी से ही कांग्रेसी इस तरह का जो है नंगा नाच कर रहे हैं, तो अगर ये सत्ता में आएंगे तो ये क्या करेंगे, ये तो जो है सिर्फ हिंसा करेंगे, आतंकवाद फैलाएंगे, अपराध फैलाएंगे, अपहरण फैलाएंगे और जो है जातीय भेद भी फैलाएंगे। तो ये मामला जो है एक आक्रोश में रहा। हरियाणा की जनता आक्रोशपूर्ण ढंग से जो है मोदी और भाजपा का जो है वोट देने का काम किया है। और कांग्रेस को जो संभावना कांग्रेस की थी वो संभावना जो है समाप्त करने का काम हरियाणा की जनता ने किया है। सबसे बड़ी बात मैं बताता हूं कि राहुल गांधी ने भारत जो यात्रा की थी, ऐसे ये यात्रा तकनीकी तौर पर मैं कहता हूं कि अनैतिक यात्रा थी, झूठी यात्रा थी। इसका कोई अर्थ नहीं रहता, क्योंकि भारत जो है कहीं से टूटा हुआ
नहीं है, भारत तो जुड़ा हुआ है। तो इस यात्रा का नाम ही गलत था, यात्रा का उद्देश्य भी गलत था। यात्रा करने से कोई महान आदमी नहीं होता। अगर कोई यात्रा करने से महान आदमी होता तो मैं समझता हूं कि ये महात्मा गांधी से लेकर के भी बड़े बड़े लोगों ने यात्रा की है तो वो सब भी महान हो जाते। मैं कहता हूं, राहुल की यात्रा के बाद कांग्रेसी कह रहे थे कि जो राहुल गांधी अब देश के जो है नायक हो गए हैं, नेता हो गए हैं, महात्मा गांधी से बड़े नायक हो गए हैं, तो हरियाणा के चुनाव में इन्होंने जिलेबी खाया, जिलेबी की फैक्ट्रियां लगाई। तो ये जो राहुल की मंदबुद्धि की छवि है वो छवि हरियाणा में भी स्थापित हुई है और हरियाणा में कांग्रेस का प्रभाव नहीं पड़ना, कांग्रेस की जीत नहीं होना, ये प्रमाणित करता है कि राहुल गांधी की छवि अभी भी मंदबुद्धि की छवि है। वो प्रधानमंत्री बनने की उनकी छवि जो है अभी भी जो है अच्छी नहीं बनी है, अभी भी वो मंदबुद्धि की छवि है। अब मैं इस बात पर आता हूं कि कांग्रेस को करना क्या चाहिए। कांग्रेस को जनता ने जो है जनमत नहीं दिया, जनादेश नहीं दिया, अपना नायक नहीं चुना, तो कांग्रेस को क्या करना चाहिए, कांग्रेस की राजनीति क्या होनी चाहिए। कांग्रेस को सबसे बड़ी बात है कि सर्वधर्म समभाव पर आना चाहिए। सर्वधर्म समभाव जो है मुस्लिम समर्थक नहीं होता है, सिर्फ मुस्लिमों की बात करना, मुस्लिमों के जिहाद को जो है स्थापित करना सर्वधर्म नहीं होता है। सर्वधर्म का मतलब होता है कि सभी धर्मों का एक समान आदर करना और उनकी उन्नति और विकास में सहयोग करना। तो कांग्रेस के लोग सिर्फ मुस्लिम विकास और उन्नति में जो है सहयोग करते हैं। ये लोग कब्रिस्तान बनाते हैं, कब्रिस्तान की घेराबंदी करते हैं, लेकिन शमशान की में व्यवस्था नहीं करते, शमशान नहीं बनाते। तो ये इनका जो है सबसे बड़ा नुकसानपूर्ण जो है नीति है। इस नीति से इन्हें अलग होना पड़ेगा और हिंदुओं का अतिरेक जो है विरोध है, अतिरंजित विरोध हिंदुओं का ये जो करते हैं, इनसे इनके बचना होगा और इनको जो है एक अच्छा विपक्ष के रूप में सामने आना चाहिए। विपक्ष की भूमिका के लिए हरियाणा की जनता ने इनको जनादेश दिया है, तो एक विपक्ष की भूमिका में इनको अपनी सक्रियता दिखानी चाहिए, सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए, सरकार की अच्छी नीतियों का समर्थन करना चाहिए। अच्छी नीतियों का अगर ये विरोध करेंगे, बगावत करेंगे, तो मैं समझता हूं कि आगे भी कांग्रेस की वही स्थिति होगी जो हरियाणा में हुई है और पूरे देश में कांग्रेस जो है विलुप्त होने के कगार पर खड़ी हुई है। अगर विलुप्त होने के कगार से बचना है तो कांग्रेस को जो है सर्वधर्म की राजनीति करनी होगी और हिंदुओं का अतिरंजित विरोध छोड़ना होगा। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी दर्ज कराएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।